हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, घर में रह रहे होंगे और जो भी आपकी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस होंगे उनको फॉलो कर रहे होंगे। बहुत दिनों बाद आया हूँ वीडियो लेकर के आपके सामने। कुछ रीज़न्स थे, लेकिन अब कोशिश करूँगा कि कंटिन्यू वीडियोज़ आपको मिलती रहें। आज का टॉपिक हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का होगा। लास्ट टाइम हम पोर्टुगल्स जो पुर्तगालियों का भारत में आगमन था उसको देख रहे थे, एक पार्ट देखे थे और मैं बताया था कि इसके तीन पार्ट आएंगे। तो उससे दूसरे पार्ट से शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए। वीडियो छोटी सी बनाओ और जो भी वीडियोज़ होंगी उनको छोटे लेंथ में रखूँगा कि देखने में इंटरेस्ट भी रहे और ज़्यादा आपको बोर ना होना पड़े। अपन जो टॉपिक छोड़े थे वो था 1499, यहाँ पे छोड़ दिए थे 1499। यहाँ क्या हुआ था, वास्को डी गामा वापस चला गया था, भारत से वापस चला गया था। 98 में आता है, 99 में वापस चला गया था। इसके आगे से देखना है तो क्या क्या डेट्स हमको याद रखनी है वो हम देखते जाते हैं सारी चीज़ें। तो 1499 में वापस चला गया। अगली डेट्स हमको देखनी है 1500 की, ठीक है। 1500 में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है पेड्रो अल्वारेज कैब्रोल। ये भारत आता है। 13 जहाज़ों को लेकर के आता है। 13 जहाज़ों का नाविक या लीडर बन करके आता है। और आते क्या काम करता है ये, तो दो काम करता है। पहला काम करता है, जो अरब लोग थे उनको पराजित करता है, युद्ध में उनको पराजित करता है। और दूसरा, दो जगह के शासकों से दोस्ती बढ़ाता है। दो शासकों से मित्रता या दोस्ती बढ़ाता है। कहाँ के वो शासक थे, पहला था जो आपका कोच्चि बोलते हैं आप, और कन्नूर। इन दो जगह के शासकों से दोस्ती बढ़ाता है, संबंध अच्छे रखता है। कोच्चि के बारे में एक फैक्ट जानिएगा। कोच्चि के कई नाम आपको मिलेंगे, जैसे कोच्चि को हम कोचिन भी बोलते हैं, इसको हम एर्नाकुलम भी बोलते हैं, इसको हम लक्षद्वीप सागर का किनारा भी कहते हैं, और इसी को हम अरब सागर की रानी भी कहते हैं। इतने आप इसके उपनाम देख सकते हैं। प्राचीन टाइम में चलते थे, अभी तो कोचिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो 1500 में पेड्रो अल्वारेज कैब्रोल आता है और ये काम करता है, बता 13 जहाज़ों का नाविक बन करके आता है, अरबों को पराजित करता है, दो शासकों से दोस्ती बढ़ाता है, कोच्चि और कन्नूर के शासकों से। 1500 की डेट है। 1500 की डेट के बाद से हम सीधे आ जाते हैं 1502 पे। और कौन सा 1502 है ये, तो 30 अक्टूबर 1502 क्या होता है, वास्को डी गामा, मतलब शॉर्ट में लिख रहा हूँ वास्को, भारत आता है। भारत आया और सितंबर 1503 में ये व्यक्ति वापस चला जाता है भारत से। ये दोनों डेट्स आपस में लिंक हैं, ठीक। अगली घटना देखते हैं हम, वो है आपका 1503 की। 1503 में कोचिन पर कब्जा किया जाता है। यही पेड्रो अल्वारेज कैब्रोल है। कोचिन पर क्या करता है, अधिकार करता है, और यहीं कोचिन में पहली व्यापारिक कोठी शुरू करता है। पहला व्यापारिक केंद्र इन लोग का शुरू हो जाता है, पुर्तगालियों का। यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। इसके बाद से एक और काम ये करता है, क्या काम करता है, जो काली मिर्च है इसको और कुछ और भी अन्य मसाले थे, अन्य मसाले, इन पर एकाधिकार ले लेता है, मोनोपोली ले लेता है। मतलब अब इन सब का व्यापार केवल हम करेंगे और कोई नहीं करेगा, ठीक है। ये काम करता है 1503 में। इसके बाद से 1505 की डेट आती है। 1505 में कन्नूर में दूसरी व्यापारिक कोठी बनाई जाती है, दूसरी फैक्ट्री बनाई जाती है कन्नूर में। पहली बनी 1503 में कोचीन में, दूसरी बनती है कन्नूर में। 1505 से जुड़ी एक और घटना आपको बताता हूँ, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1505 से जुड़ी घटना। 1505 इसमें एक व्यक्ति है, नाम है इसका फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इसको अल्मेडिया भी बोलते हैं, अल्मेडा भी। ये भारत आता है और इसके बारे में फैक्ट्स सुनते जाइएगा। पहला पुर्तगाली गवर्नर है ये, पहला पुर्तगाली गवर्नर है, ठीक है। आते ही क्या करता है ये, संयुक्त सेना को हराता है। संयुक्त सेना को हराता है। वो संयुक्त सेना कहाँ की थी, तो वो थी गुजरात की, टर्की की और मिस्र की। इन 3 जगहों की सेना थी जिनको कहते हैं संयुक्त सेना। इनको हराता है। इसके बाद से अगला फैक्ट इसके बारे में, अंजाडीवा प्लस कन्नूर प्लस किलवा, इन जगह पे दुर्ग स्थापित करता है, मतलब किलेबंदी करता है।
ठीक है। और फैक्ट्स देखिएगा इसके बारे में। मलक्का, हारमूज और दीव इस पर कब्जा करता है, मलक्का, हारमूज और दीव पर कब्जा करता है, ठीक है। और इसके बारे में फैक्ट्स जानिएगा। ब्लू वाटर पॉलिसी, या इसी को बोलते हैं शांत जल की नीति, इसकी शुरुआत करता है ये, ठीक है। और क्या काम करता है, ऊपर लिख रहा हूँ इसके बारे में, जगह नहीं है। और क्या करता है, ये हिंद महासागर है, हिंद महासागर पे कब्जा करता है और वहीं स्टेटमेंट देता है कि जिसने समुद्र पर कब्जा कर लिया उसने पूरे विश्व पर कब्जा कर लिया, इसका ये कहना था। इसी कारण से जो पुर्तगाली हैं अपने आप को सागर का स्वामी कहते हैं, सागर का स्वामी भी कहते हैं, किंग ऑफ ओशन भी कहते हैं। ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बारे में इतने फैक्ट हैं। क्या क्या फैक्ट्स हैं? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 में आता है, पहला पुर्तगाली गवर्नर है। आते ही संयुक्त सेना को हराता है, गुजरात, टर्की और मिस्र की, अंजाडीवा, कन्नूर और किल्वा में दुर्ग बनाता है, मलक्का, हारमूज और दीव में मतलब इन पर भी कब्जा करता है। ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति शुरू करता है, हिंद महासागर पर कब्जा करता है और स्टेटमेंट देता है कि जिसने समुद्र पर कब्जा कर लिया उसने पूरे विश्व पर कब्जा कर लिया। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आगे देखते हैं। 1505 तक की डेट होगी हमारे पास। 1505 के बाद अगली डेट है आपकी 1509 की, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1509 में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है अल्फांसो डी अल्बिक्यू या अल्बुकर्क भी कहते हैं इसको, अल्बुकर्क। ये भारत आता है। इसको, अब इसके बारे में फैक्ट्स जानिएगा। इसको पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। साथ ही ये जब आता है तो जो पुर्तगाली पुरुष थे, पुर्तगाली पुरुष और जो भारतीय महिलाएं थी, उनमें विवाह की परमिशन दे देता है कि जो पुर्तगाली पुरुष हैं और भारतीय महिलाएं विवाह कर सकते हैं। तो पहला व्यक्ति ही अलाउ करता है ये। इसके बाद से जो इसका एरिया था वहाँ पे ये सती प्रथा को बंद करा देता है, इसी कारण से, इसी काम की वजह से इसको राजा राम मोहन रॉय का पूर्ववर्ती कहा जाता है। मतलब राजा राम मोहन राय भी आएंगे, उसके बाद से सती प्रथा बंद कराएंगे, ये पहले ही काम कर रहा है ऐसा पुर्तगाली होते हुए। तो 1509 की घटना होगी। इसके बाद से बैक टू बैक डेट्स देखते हैं। 1510 की डेट है, 1510 की डेट है। 1510 के बाद 1511 की डेट है। 1511 के बाद 1515 की डेट्स हैं। 1515 के बाद फिर 1524 की डेट है और ये टाइम पीरियड आपका 5 सितंबर 1524 की डेट है। और इसी से जुड़ी हुई डेट है 24 दिसंबर 1524 की, 1524 की। ये दोनों डेट मेंशन अभी करता हूँ क्या क्या। 1510 में गोवा पर कब्जा होता है। 1511 में मलक्का पर कब्जा होता है। 1515 में हारमूज पर कब्जा होता है, ठीक है। ये कौन कर रहा है? पुर्तगाली कर रहे हैं। मलक्का ये मलेशिया जिसको बोलते हैं, ठीक है, वही वाला एरिया है। 5 सितंबर 1524 को वास्को फिर भारत आया है और एक अब तीसरी बार इसका आना है, ये थर्ड टाइम ये आ रहा है। और 24 दिसंबर 1524 को इसकी डेथ हो जाती है भारत में ही और इसकी समाधि बनाई जाती है कोच्चि में। 3 बार आया है, अक्सर बुक्स में 2 बार का जिक्र मिलता है, 3 बार आया है ये भारत, ठीक है। पहला 1498 में आता है, दूसरा आपका 1502 में आकर के 3 में चला जाता है और तीसरा आया 24 में आकर के, मतलब 5 सितंबर को आया है 1524 में और 24 दिसंबर 1524 को इसकी डेथ होगी, क्रिसमस से एक दिन पहले, याद रखिएगा। तो 11, 15, 24 तक की डेट हो गई। इसके बाद से अगली डेट आपको मिलती है 1530 की। 1530 में एक दूसरा व्यक्ति आता है, नाम है इसका नीनो डी कुन्हा। ये भारत आता है और काम क्या करता है? एक ही काम करता है। जो व्यापारिक केंद्र कोच्चि था, कोच्चि जो व्यापारिक केंद्र था उसको ट्रांसफ़र कर देता है गोवा, ठीक है। गोवा इसलिए करता है क्योंकि कोच्चि का लोकेशन देख लो गोवा का, गोवा एकदम किनारे पे पड़ रहा है, तो समुद्र से आने जाने में दिक्कत, पानी वाले जो भी जहाज आएंगे तो आराम से सामान उतारा चढ़ाया जा सकता है। इसलिए जो व्यापारिक केंद्र था 1530 में नीनो डी कुन्हा क्या करता है? कोच्चि से गोवा ट्रांसफ़र कर देता है। 1530 के बाद डेट आती है आपकी 1534 की। 1534
1534 में बेसिन या इसी को बोलते हैं बसाइन पर कब्जा होता है। इसके बाद से अगली डेट आपको मिल जाएगी 1535। यहाँ 1535 में दीव पर कब्जा कर लिया जाता है। एक बार वहाँ हुआ फिर दोबारा किया जाता है। 1535 में दीव पर कब्जा होता है। फिर इसके बाद से एक और डेट आपको मिल जाएगी 1538 की। 1538 में क्या होता है, एक और व्यक्ति आता है, नाम है इसका गार्सिया द नरोना। गार्सिया द नरोना भारत आता है और आने के साथ क्या करता है, सीलोन, दिखाई दे रहा, सीलोन, प्रेजेंट में इसका नाम है श्रीलंका, के अधिकतर क्षेत्र जो होते हैं, अधिकतर, पूरे पर नहीं, अधिकतर क्षेत्रों पे कब्जा कर लेता है। सीलोन यानी श्रीलंका के अधिकतर क्षेत्रों पे कब्जा कर लेता है। ठीक है, 1538 तक की घटना हो गई। फिर इसके बाद से यही डेट आगे बढ़ती है और दिखाई दे 1539, यही देख लीजिएगा। 1539 में दमन पर कब्जा होता है। दमन के बाद फिर हुगली पर कब्जा होता है। हुगली के बाद सॉल्सेट पर कब्जा होता है। सॉल्सेट के बाद फिर सेंट थॉमस पर कब्जा होता है। सेंट थॉमस के बाद चोल पर कब्जा होता है। चोल के बाद मद्रास पर कब्जा होता है। सॉल्सेट आपका मुंबई वाला एरिया हो गया, ठीक है। हुगली आपका बंगाल वाला एरिया हो गया। तो 1539 तक की घटना हो गई है, ठीक है। एक डेट और देखते हैं 1539 के बाद। अगली डेट आपको मिलेगी 1541 की। इसमें एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है जोआ डी कैस्ट्रो। ये भारत आता है और इससे जुड़ी सिंपल सा एक और डेट है, ये भी याद रखिएगा। बताता हूँ कि 1548 में ये फिर से भारत आता है, ठीक है। मतलब कितने बार आ गया, 2 बार। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है कि पुर्तगालियों में से कौन 1 बार आया है, कौन 2 बार आया है। तो याद रखिएगा, वास्को डी गामा 3 बार भारत आया है, जोआ डी कैस्ट्रो 2 बार भारत आया है, और यहीं पर एक और व्यक्ति था अल्फांसो अल्बिक्यू। ये 1509 में आ रहा है, लेकिन 1503 में भी ये आया है, लेकिन उस समय नाविक के रूप में आया है ये, ठीक है। तो 2 बार ये भी आया है, ये भी याद रखिएगा कौन कितने बार आया है। तो 1541-48 तक का डेट आपको मैं लिखा दे, पढ़ दे रहा हूँ, समझ में नहीं आ, हैंड राइटिंग पे टेंशन नहीं लीजिएगा, बोल रहा हूँ, नोट्स बना लीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा। 1509 में अल्फांसो डी अल्बिक्यू भारत आता है, वास्तविक संस्थापक कहलाता है। पुर्तगाली पुरुष और महिलाओं में विवाह की अनुमति दे देता है, सती प्रथा को बंद कराता है, राजा राम मोहन राय का पूर्ववर्ती कहलाता है। 1510 में गोवा पर कब्जा, 11 में मलक्का पर कब्जा, हारमोज पर 1515 में कब्जा। 5 सितंबर 1524 को वास्को भारत आता है तीसरी बार। 24 दिसंबर 1524 को मर जाता है, डेथ हो जाती है इसकी, और कोच्चि में इसको समाधि इसकी बना दी जाती है। 1530 में नीनो डी कुना भारत आता है, कोच्चि जो केंद्र होता है उसको ट्रांसफर करके गोवा में कर देता है। 34 में बेसिन या बसाइन पर कब्जा होता है। 35 में द्वीप पर कब्जा होता है। 38 में गार्सिया द नरोना भारत आता है। सीलोन मतलब श्रीलंका के अधिकांश क्षेत्र पर कब्जा करता है। 1539 में दमन पर कब्जा होता है। फिर हुगली, सॉल्सेट, सेंट थॉमस, चोल और मद्रास पर कब्जा होता है। 1541 में जोआ डी कैस्ट्रो भारत आता है। 48 में दूसरी बार भारत आता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो 48 तक की डेट हो गई। अब 41 और 48 के बीच में एक डेट और है, वो डेट है 1542 की। ये थोड़ा सा अलग है। 1542 में एक व्यक्ति है, नाम इसका मार्टिन एफोंसो डिसूजा, अल्फांसो नहीं, एफोंसो डिसूजा। ये भारत आता है और अपने साथ एक पादरी को लेकर के आता है, नाम इसका सेंट जेवियर पादरी। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। 1542। इसके बाद से 1542 के बाद से लगातार 3 डेट याद रखिएगा, 1556, 1560, 1563। तीनों डेट्स आपकी जुड़ी हैं गोवा से, तीनों डेट्स आपकी जुड़ी हैं गोवा से। और क्या क्या होता है, तो 1556 में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस शुरू किया जाता है। 1560 में गोवा में ईसाई धार्मिक न्यायालय, ईसाई धार्मिक न्यायालय की शुरुआत की जाती है। और 1563 में वनस्पति औषधीय विज्ञान, वनस्पति औषधि विज्ञान से संबंधित वैज्ञानिक ग्रंथ का प्रकाशन गोवा से होता है, ठीक है। 1556, 1560, 1563। 56 में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस लगाया जाता है। 60 में ईसाई धार्मिक न्यायालय की स्थापना की जाती है। और 63 में वनस्पति औषधि विज्ञान से संबंधित पहला वैज्ञानिक ग्रंथ यहाँ से प्रकाशित होता है। 63 तक की घटना हो गई। इसके बाद से 1579 की एक घटना देख लीजिए। 1579 में क्या होता है, चोल, सॉल्सेट, सेंट थॉमस, हुगली,
और चटगांव में व्यापारिक केंद्र बना दिया जाता है। इससे पहले बताया तो उसमें कब्जा होता है, इसमें व्यापारिक केंद्र बना दिया जाता है 1579 में। फिर 1580 की डेट्स और इसमें 2 घटनाएं हैं। 1580 में पहली घटना याद रखिएगा, पहला ईसाई मिशन आता है किसके, अकबर के दरबार में, अकबर के दरबार में। और उस ईसाई मिशन का नाम है जेसुइट मिशन। और इसमें 2 पादरी साथ में आए थे, फादर एकाविया और फादर मानसरेट, ये 2 पादरी साथ में आते हैं जेसुइट मिशन। और 1580 में ही जो पुर्तगाली थे ये स्पेन के साथ मिल जाते हैं, मतलब पुर्तगाल स्पेन के साथ मिल जाता है। और इसमें से रिजल्ट क्या निकलता है, तो पुर्तगाल अपनी स्वतंत्रता खो देता है, स्वतंत्रता खो दिया, कौन, पुर्तगाल। ठीक, ये हो गया। इसके बाद से लास्ट की 2 डेट्स आज की क्लास के लिए वो याद रखिएगा। पहली डेट आपकी है 1572, यहाँ पर भी लिखवा देता 79 से पहले, बट लिंक है यहाँ पे इसीलिए अलग लिखा रहा हूँ। और एक डेट आपकी 1584 से 87। 1572 में, और दोनों डेट कहाँ की है, मंदिर तोड़ने के बारे में है, मंदिर तोड़ना, पुर्तगाली लोग मंदिर तोड़े थे। 1572 में तोड़े थे, दिखाई दे रहा, 1572 में तोड़े थे बारदे के मंदिरों को, और 1584 से 87 तक तोड़े थे सॉल्सेट के मंदिरों को। ठीक, ये आपका आज के लिए रिपीट कर दे रहा हूँ। 1542 में मार्टिन अफोंसो डिसूजा भारत आता है, अपने साथ पादरी को लेकर के आता है, सेंट जेवियर पादरी। 1556, 1560, 1563, तीनों डेट गोवा से जुड़ी हैं। गोवा में प्रिंटिंग प्रेस 56 में खुला, ईसाई धार्मिक न्यायालय 60 में खुला, और 63 में वनस्पति और शरीर विज्ञान से संबंधित वैज्ञानिक ग्रंथ प्रकाशित होता है। 79 में सेंट थॉमस हुगली चटगांव में व्यापारिक केंद्र खोला जाता है। 80 में 2 डेट्स, 80 में 2 काम, पहला ईसाई मिशन आता है जेसुइट मिशन अकबर के दरबार में, 2 फादर आते, 2 पादरी आते, फादर एकाविया, फादर मानसरेट। और 80 में पुर्तगाल और स्पेन आपस में मिल जाते हैं, जिसमें से पुर्तगाल अपनी स्वतंत्रता खो देता है। 72 में बारदे के मंदिर को तोड़ा जाता है, 84 से 87 तक में सॉल्सेट के मंदिर को तोड़ा जाता है। ये आपका सेकंड पार्ट रहा। इसके बाद से देखेंगे पुर्तगाली कैसे कैसे डाउन होने लगे, मतलब असफल होने लगे, और उन्होंने हमको दिया क्या और हमने उनसे लिया क्या। इतना समझ में आ गया होगा। इसको देखिएगा ध्यान से और रिवाइज करते रहिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है, याद हो जाएगा। थैंक्स लॉट, बाय, टेक केयर, खुश रहिए।